आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के अंदर जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि हमारी एक फरमाइश भी थी दानिश भाई के पास कि लज़ानिया बनाना सिखाएं, तो आज हम लज़ानिया बनाएंगे। बट लज़ानिया बनाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज, रेमेडीज, वीडियोस आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपीज के हवाले से अगर बात करें तो लज़ानिया पास्ता में आता है और स्टफ़ पास्ता कहलाता है। और स्टफ़ पास्ता में कई तरह के पास्ताज हैं जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। नॉर्दर्न एरिया, जिस तरह से मैंने इससे पहले भी जब हमने पास्ता बनाया अपने शो के अंदर, तो मैंने ये बात आप लोगों को बताई कि हमारे बल्तिस्तान में एक रेसिपी बनती है जिसको हम कहते हैं प्रपू। तो इट्स मीन कि हमारा अपना भी पास्ता है जो हमारी जो कौम को पता नहीं है, ठीक है जी, पाकिस्तानी कौम को। तो प्रपू इज़ बेसिकली फ्लावर बेस्ड, ठीक है जी, मैदा और आटे का बनता है। और उसके साथ जो उसका पेस्टो बनता है वो नट बेस्ड होता है, नट्स एंड हर्ब, जिसमें कोरिएंडर, मिंट एंड ग्रीन अनियन, और उसके साथ उसको हम बनाते हैं। बट हमारा कोई ऐसे स्टफ़ पास्ता नहीं है। हाँ, हम डम्पलिंग जो है वो स्टफिंग में डम्पलिंग्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप जो स्टफ़ हम पास्ता बनाएंगे आज, लज़ानिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में और भी बहुत सारे पास्ता हैं। कैनेलोनी है, टोटलोनी है, रवियोली है, लज़ानिया है, ठीक है। फिर अब इनके अंदर फिर आपके बहुत सारे और पास्ता हैं। फिर कैनेलोनी के अंदर आप चिकन कैनेलोनी बना सकते हैं, चीज़ एंड स्पिनच कैनेलोनी बना सकते हैं, सी फूड कैनेलोनी बना सकते हैं, बहुत सारे। फिर जितने भी मीट एंड प्रोटीन, जितना भी आपका वेजिटेबल है उसके साथ बेस डेयरी चीज़ वगैरह को इस्तेमाल करते हुए आप कैनेलोनी बना सकते हैं। इसी तरह से आप रवियोली भी बना सकते हैं और टोटलोनी भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है लज़ानिया। लज़ानिया के अंदर भी आप मल्टीपल टाइप ऑफ लज़ानिया बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम आज चिकन लज़ानिया बना रहे हैं। फिर बीफ, अच्छा, जो ओरिजिनली जो लज़ानिया है वो बीफ लज़ानिया है, बोलोनीज़, ठीक है। अच्छा, बोलोनीज़ क्या है? बेसिकली कीमा बीफ का, ठीक है, उसको पकाया जाता है विद टमाटो एंड मैरीपुआ, ठीक है। और फिर उसको अच्छी तरह से रिड्यूस किया जाता है। वो जब थिक हो जाता है तो वो मीट सॉस बनता है, बोलोनीज़। अब वो बोलोनीज़ को आप स्पेगेटी बोलोनीज़ बनाएं, फेतुचीनी बोलोनीज़ बनाएं, पेने बोलोनीज़ बनाएं, ये जो भी पास्ते के अंदर आप ऐड करेंगे तो वो उस पास्ते के नाम के साथ जो है बोलोनीज़ जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यही बोलोनीज़ सॉस जो है वो लज़ानिया में ऐड होता है विद वाइट सॉस, टमाटो सॉस एंड पास्ता शीट, तो जाकर आपका लज़ानिया बनता है इजीली। अच्छा, अब यहाँ पर लज़ानिया को निकाल कर, ये क्लासिक रेसिपी है, ठीक है जी। तो इसको हम इतना ज़्यादा क्या कहेंगे कि लाइक सर्विंग में चेंज नहीं कर सकते। अब हाँ, हम जब पूरा 360 इसको चेंज करते हैं, जैसे वेजिटेबल लज़ानिया बनाते हैं, सी फूड लज़ानिया बनाते हैं, या हम फ़िश लज़ानिया बनाते हैं, या प्रॉन लज़ानिया बनाते हैं, या बीफ है, या लैम, या एक XYZ जो भी है, या इवन वेजिटेबल लज़ानिया, तो वो आप उसमें चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल लज़ानिया की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं जो अंडे खा लेते हैं, उनके लिए है ये वेजिटेबल लज़ानिया, खा सकते हैं वो, बिकॉज के इसके अंदर प्रोटीन में सिर्फ अंडे हैं, उसके अलावा मीट का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। वेजिटेबल्स के अंदर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें आप कर सकते हैं जिसके अंदर ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, हरी गोभी है, फूल गोभी है, सफ़ेद और हरी, और साथ में बंद गोभी है। फिर मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज है, गाजर है, लीक, सैलरी, और इसके अलावा आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें कलर्ड शिमला मिर्च है, मशरूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर का मैंने बताया आपको, फिर जुकीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खोसा। तो ये सारी वो वेजिटेबल्स हैं जो इसमें आप मेसिडुआ, मतलब बारीक बारीक कटिंग इसकी करके, क्यूब्स में छोटी छोटी कटिंग करके आप इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करके और इसको बनाएंगे। आ जाए इधर मेरे साथ ही आ जाएं, आप शो करते हैं दोनों मिलके। तो मैंने बोला भाई जो है ना, उनको पता नहीं था कि शो चल रहा है, आगे आवाज़ देते, मैंने बोला आज साथ ही शो कर लेते हैं। खैर, तो यहाँ पर हमने बेहतरीन सा वेजिटेबल के साथ इस रेसिपी को बनाना है, ठीक है जी। अच्छा,
साइंस क्या है कि जो मीट सॉस या वेजिटेबल सॉस या जो भी आप बोलोनीज जो मीट बेस बनाएंगे उसको कलर किस तरह से आएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम मेरी पुआ तो फाइन चॉप्ड होगा जिसमें लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन, ठीक है, ये तो फाइन चॉप्ड होगा। चाहे ये कोई भी रेसिपी बना रहे हो आप, उसमें ये ऐड होना ही होना है, ठीक है। मगर अगेन जब हम बात करते हैं अपने पाकिस्तानी हमारे मैं जहाँ से मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी आप जैसे ही एरियाज़ में रहता हूँ जहाँ पर लीक, सैलरी, कैरेट, अनियन इतना लीक सैलरी जो है इतनी इजीली मिलता नहीं है या पार्सले नहीं मिलता इतना आसान से किसी सब्ज़ी की शॉप के ऊपर, तो हमें किसी सुपर स्टोर जाना होता है इन चीज़ों को बाय करने के लिए, बड़े स्टोर जाना होता है, ठीक है जी। तो एरिया के अंदर जो हमारे छोटे सब्ज़ी की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे इजीली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता तो फिर जो हमारे पास ऑल्टरनेट है जैसे चॉप अनियन है, चॉप टमाटोज है, और सारी चीज़ें वो शामिल करके हम बनाएंगे। अच्छा, अगर मिल जाता है तो ये डालना ही डालना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जब ऑयल हमने गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद इसमें मैरी पुआ ऐड किया, मैरी पुआ को अच्छे से सौते किया। सौते करने के बाद इसमें सबसे पहली जो चीज़ डलेगी वो डलेगी टमाटो पेस्ट, ठीक है जी। टमाटो पेस्ट डालने के बाद आप उसको टमाटो पेस्ट को इतना पकाएंगे कि टमाटो पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से ऑयल को कलर दे दे। जब ऑयल कलर ले ले तो फिर उसके अंदर आप कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद आप उसको फिर भूनेंगे। भूनने के बाद जब आपका पानी खुश्क हो जाएगा गोश्त का और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर उसके अंदर आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, अगर आप वेजिटेबल बेस बनाना चाहते हैं कीमे के साथ, आप या XYZ इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। अदरवाइज आप इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें बॉयल आएगा इसके अंदर रूह ऐड करके इसको पका देंगे। अच्छा, दूसरा जो मेथड है उसके अंदर जो तरीका है उसमें यह है कि आपने कीमे को पहले भूनना है, ठीक है जी। भूनने के बाद आप इसके अंदर बटर और फ्लावर ऐड करेंगे, फिर उसको भूनेंगे। बटर और फ्लावर ऐड करने के बाद उसको भूनेंगे, फिर टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे और फिर भूनेंगे। और जब तले से बेस से आपका बोलोनीज लगने लग जाएगा, फिर इसमें आप मैरी पुआ और पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद आप इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। पकाने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो बोलोनीज सॉस है वो थिक कंसिस्टेंसी में आना शुरू हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है जी, बोलोनीज बनाने के। कच्चा रूह भी बनता है और पक्का रूह भी बनता है। पक्का रूह जो होता है जिसके अंदर आपने बटर को और फ्लावर को एक साथ मिक्स करके अच्छे से पकाया हुआ होता है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं तो वाइट सॉस, जो बेचमल सॉस इसके अंदर ऐड होगा। अच्छा, बेचमल सॉस में होता है क्या है कि अनियन को आप उसमें लौंग, क्लोव जो है लौंग को पिरो कर अच्छी तरह से दूध में रख देते हैं बॉईल करने के लिए, और उसमें 1 से 2 अदद बे लीफ और थोड़ा सा नटमेग ऐड कर देते हैं। दूध में बॉयल आते हैं, वो सारे फ्लेवर्स जो है अनियन के और लौंग के, तेज़ पत्ता के और नटमेग, जायफल के, उसमें दूध में अच्छी तरह से आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आपने बटर और फ्लावर को अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद आप वो मिल्क इसके अंदर ऐड कर देंगे और चूल्हे से हटाकर ऐड करेंगे ताकि स्मूथ एक टेक्सचर बन जाए, ठीक है। जो आपका ये वाइट सॉस तैयार हो गया, जो कि ये भी क्लासिक 80s फैशन है, ठीक है जी। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने लजानिया बनाना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वाइट सॉस की, तो अब ऑल्टरनेट में क्या है, अब ज़्यादातर लोग क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर वाइट सॉस बनाते भी हैं लोग तो वाइट सॉस का वो क्या कहेंगे, इतना साइंस नहीं लड़ाते कि अनियन के अंदर आपने क्लोव पिरो कर उसको डालना है और बे लीफ ऐड करना है और उसमें नटमेग, बस वो जस्ट दूध को उबाला और उसके अंदर क्या कहते हैं रूह ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को थिक किया, जस्ट सॉल्ट एंड पेपर एंड चिकन पाउडर और ब्रॉथ के साथ उसको फाइनलाइज किया और वो वाइट सॉस हमारा रेडी हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमने रेसिपी लॉक की है उसमें लजानिया शीट। अच्छा, लजानिया शीट के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले हमने रेडीमेड लिया है, ठीक है, इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भी रेडीमेड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो मैदे के अंदर इतना मैदा ले लें कि उसमें 3 अंडे की जर्दी और 2 अंडे आप तोड़ के डालें और उसमें जस्ट नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ठीक है। 2 साबुत अंडे और 3 अंडे की जर्दी उसमें शामिल करके आप अच्छी तरह से आटे को गूंद लेंगे। इतना सख्त गूनेगा आटा
कि आप जब बेलेंगे तो वो स्मूथली बेला जाए, ठीक है जी। इतना सख्त आपने उसको गूंदना है। बस उसको गूंद के फिर जितनी बड़ी आपकी डिश है उस डिश के हिसाब से आप ट्रे को शीट को काट कर और उसको बॉईल करके कोल्ड बाथ दे दें। बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है बोलोनीज। आप लोगों ने बोलोनीज मतलब लाइक लजानिया बना रहे हैं और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। अच्छा 80s फैशन में जो वाइट सॉस बनता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने इस तरह से दूध शामिल करना है, ठीक है। और दूध को शामिल करने के बाद मेरे पास दूध की क्वांटिटी इतनी नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अनियन को हाफ कट कर देते हैं, ठीक है जी। हाफ कट करने के बाद इसमें हमने ये बे लीफ ऐड कर दिया और इसके बाद ये लौंग, इस तरह से आप अनियन में लगा दें, ठीक है। और फिर आप इसको बस इस तरह से आप इसको दूध में ऐड कर दें बॉईल करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, ठीक है। अब ये कुक्ड होगा यहाँ पर अच्छी तरह से। इसमें जस्ट हम पिंच एक सॉल्ट ऐड करते हैं और हियर यू गो डन। मैं ये साइड चेंज कर देता हूँ जब तक ये पकता रहेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, टमाटर का प्यूरे बनाना है, ठीक है जी। प्यूरे फॉर टमाटो सॉस। अच्छा हमारे पास बहुत सारे घरों में ना टमाटो पेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि टमाटो पेस्ट इजीली मिल तो जाता है बट इतनी सारे इंग्रेडिएंट जो है ना अरेंज करना और उसके लिए करना काम तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो टमाटो पेस्ट के बगैर भी आप किस तरह से बनाएंगे ये आज हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने टमाटर को इस तरह से कट इन फोल्ड कर दिया फॉर प्यूरे, ठीक है। ये हमने टमाटर का काट कर 4 टुकड़ों में इसके बाद इसको इसमें शामिल करते हैं और फिर अच्छे से इसका प्यूरे बना लेते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ हमारे पास मीज़ान प्लस हमारा तकरीबन तैयार है। चॉप अनियन भी है, चॉप टमेटोज़ भी है, बाकी स्पाइसेस जो हमारे पाकिस्तानी मसाले जो हमारे जायके के हिसाब से हैं हमने वो सारे मसाले इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेडल, ठीक है। पैन हमारे पास गरम होता है, पैन लेकर, ठीक है, इसमें हमने बटर शामिल कर दिया, ठीक है जी। बटर शामिल करने के बाद ये कहलाता है रूह, सही है जी। इस तरह से आपने ये रूह बनाना है और इसमें आप मैदा ऐड कर देंगे। अच्छा मैदा इतना ऐड करेंगे कि ये थिक कंसिस्टेंसी में पेस्ट आपका एक तरह का तैयार हो जाए, ठीक है, डन। और अगर आपको डर हो कि रूह में जो है लम्स बनेंगे तो आप पहले इसको भून लें अच्छी तरह से, फिर इसको पानी के साथ बेशक इसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें आप मिल्क ऐड कर दें, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा ये है कहलाएगा आपका कुक रूह। इसको आपने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि मैदे का कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए, बटरी अरोमा, फ्लेवर, जायका, खुशबू आपको आने लगे, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपका रूह तैयार हो गया। अच्छा अब आप इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पे ला के
गरम दूध में वायर विस्क की मदद से स्टर करते हुए भी, मिक्स करते हुए भी इसको डाल सकते हैं और डायरेक्ट इसको उठाकर इसमें भी ऐड कर सकते हैं मिल्क को। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से आपने सॉस जो है वो तैयार कर दिया। रू को तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, वंस ये डन होता है इसमें से थोड़ा सा रू हम निकाल कर रख लेते हैं और बाकी एज पर रिक्वायरमेंट हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास बेस तैयार। इसके बाद वायर विस्क, दानिश भाई प्लास्टिक वाली वायर विस्क नहीं नजर आ रही, रबर वाली इसी में ही है क्योंकि हाँ ये रही। ओके, क्योंकि वो नॉन स्टिक के ऊपर चलेगी तो फिर ऑफ सीन हो जाएगा। ठीक है, कि हमारी जो नॉन स्टिक है वो ख़राब होगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह से आपने इसमें पहले थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, फिर इसको अच्छे से आपने मिक्स किया, फिर से आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। ठीक है, मिक्स कर लेंगे इस तरह से ताकि इसके दाने ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ये डन। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी। ठीक है जी, जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा और इसके लम्स जो है आपने वायर विस्क की मदद से ख़त्म करने हैं बिल्कुल। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पर ख़त्म हो गए लम्स इसके। अब इसमें आप और मिल्क शामिल करेंगे। ठीक है, देयर यू गो। अब इसमें आप चाहें तो कोई भी पास्ता आप बना सकते हैं। अगर कोई क्रीमी पास्ता बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन क्रीमी पास्ता आपका तैयार होगा। और चीज़ी पास्ता बनाना चाहते हैं तो इसी में क्रीम और चीज़ दोनों शामिल कर दीजिएगा और फिर आप देखना रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आपका आता है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर ये हमारा जो वाइट सॉस था वो तैयार हो चुका है। अब एज पर रिक्वायरमेंट, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लगे इसमें रू ऐड करना है तो इस तरह से आप इसमें ऊपर से रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, ब्रेक से पहले वाइट सॉस को रख दिया था और मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ क्योंकि बिकॉज के इसको ज़्यादा थिक नहीं करना अपने। ये देखें परफेक्ट कंसिस्टेंसी और स्मूथ विदाउट एनी लम्स। ठीक है जी, कोई दाना इसमें नहीं बना हुआ, बड़ा स्मूथ सा एक हमारा वाइट सॉस रेडी हो चुका है। ठीक है जी, इसमें लौंग और अनियन और बे लीफ हमने इसमें ऐड किया विद सॉल्ट। ये डन होता है, इसको कैप करते हैं। ठीक है जी, इसको हम साइड पे रख देते हैं ताकि ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, अब पैन में हल्का सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी कुकिंग ऑयल की ऐड कर दें। ऑयल गर्म होता है, फिर इसके बाद चॉप गार्लिक बहुत सारा आपने लेना है। सॉरी, ये मैंने रू ऐड कर दिया है। अब खैर रू ऐड हो गया है तो चलें इसको पकने देते हैं। साथ में हमने ये इसमें गार्लिक चॉप बहुत सारा ऐड करना है। गार्लिक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे। मैं भी जो मिलता है उठा के डाल के बना देता हूँ, मगर आपको मैं ईमानदारी से एक बात बताऊँ, मगर खाना बड़ा ज़बरदस्त बनाता है आप लोगों का भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने गार्लिक जो है अच्छे से सौते किया। सही, वंस गार्लिक को जैसे ही लाइट कलर आता है, ठीक है, आपने इसमें चॉप अनियन शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। मिक्स करने के बाद अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसमें, ठीक है, कैरेट के लीक, सेलरी और अनियन की कटिंग
छोटे छोटे इसके क्यूब्स काट कर आप इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और ये कटिंग डन करने के बाद ठीक है, ये आप बोलोनीज में ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और हियर यू गो, डन। अनियन को भी कलर आ चुका है। ठीक है, और इसको चूल्हे से हटाते हैं। परफेक्टली डन। ये हो गया परफेक्ट कैरेट। ये मैरीपो ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया। ठीक है जी, पकाने के बाद अब इसमें आपने सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें। ठीक है, फिर जो ओरिजिनली डलता है, ऐड होता है, वो सिर्फ रोज़मेरी ऐड होता है इसमें। ठीक है जी, अब में हमने रोज़मेरी ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, नमक हस्बे जायका ऐड कर रहे हैं। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, क्रश चिली ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने क्रश चिली इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद या आपने बेस इसका बना लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आप ये कीमा शामिल कर देंगे। ठीक है, कीमा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने अब भूनना है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा, टमाटो पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से पकाना है, और पकाने के बाद आप इसको कलर जैसे ही ले लेगा, फिर इसके अंदर आप पानी, ब्रॉथ, स्टॉक जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप इसमें कुक रूह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। रॉ रूह क्या होता है? कच्चा रूह जिसकी हल्की सी हमक या हीक आती है, उसमें होता ये है कि मैदा और तेल इसको आपस में एक थिक पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया जाता है उबलते हुए किसी भी चीज़ में, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी को रनी से थिक कर देता है। ठीक है जी, तो वो बेसिकली कह लें कि हमारे पाकिस्तानी कौम ने जुगाड़ निकाल लिया है। ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए मगर ये लोग करते हैं। तो मैं आपको बेस्ट जो तरीका है वो बटर के साथ फ्लावर रूह बनाकर आप इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, तो आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका जो बेसिकली आप टमाटो पेस्ट, टमाटो सॉस अलग बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। दाल, और हमने यहाँ पर देखें इस तरह से इसमें आप टमाटर भी शामिल करके चॉप ये बेस बना लिया। ठीक है जी, अब इसमें हम यहाँ पे ये जो रूह थी हमारे पास जो, वो हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, बटर भी शामिल किया और ऊपर से थोड़ा सा मैदा आप जब शामिल करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये लई टाइप का बेस जो है इसका रेडी हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल लई की तरह बन गया है, चिकन कुक हो गई है। ठीक है, इसको अब आपने अच्छे से भूनना है। अच्छा, घर में जब नॉन स्टिक पैन नहीं होगा, सिल्वर का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बेस से लगेगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है
के बेस से ये लगे ना, इसको टाइम टू टाइम आप हिलाते रहें। ये हो गया डन। और इसके बाद ये जो टमाटर का हमने प्यूरे बनाया था ये हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कि ये थिक एक मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका कलर जो है वो पिंकिश साइड पर है बिकॉज ऑफ टमाटो, और अगर इसका रेड आपको कलर चाहिए तो उसके अंदर आपने टमाटो प्यूरे और पेस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये हो गया डन। तो दानिश में मोज़रेला और चेडर कहाँ रखा है? फ्रीज़र में। अच्छा, मेरे कपड़े जो है ना यहाँ पर आके, ये बड़ा सीन है कि कपड़े जो है ना वो अच्छा, अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर अब हमने मिजान प्लस में मोज़रेला और चेडर चीज़ ये हमने निकाल के रखी है। ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं, असेंबल करना शुरू करते हैं बिकॉज कि इसको फिर बेक होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम इस तरह से बेस में लगाने के लिए शीट के ऊपर सॉस ठीक है। और इसके बाद ये शीट देखें, इस तरह से दानिश भाई ने हमें बॉईल करके दिए। ठीक है। ये शीट आपने ऐसे लगाई और फिर ये दूसरी शीट हमारे पास ऐसे लगी। डन। अच्छा, अब जो एक्सेस है इसको हम नाइफ की मदद से काट कर पैच इसका कवर कर लेंगे। ठीक है। हो गया डन। परफेक्ट। वंस ये शीट पहली लेयर, ठीक है, और इसके बाद आपने इस पे ठीक है, ये डन किया आपने। और उसके बाद आप ये सॉस जो है अच्छी तरह से इस पे फैला देंगे। ठीक है। सॉस को फैलाने के बाद एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है कि इसमें और ऐड करना है सॉस तो फिर आप इसमें सॉस और ऐड कर दें। ठीक है। ये हो गया डन। फिर इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है वाइट सॉस। ठीक है जी। ये देखें, ये थिक कंसिस्टेंसी में जो है आपका वाइट सॉस, इसके ऊपर आप ऐड कर देंगे। ठीक है। और फिर आपने मोज़रेला चीज़, जितना आपको चीज़ी बनाना है उस हिसाब से आप इसमें मोज़रेला और चेडर ऐड कर सकते हैं। ये हो गया डन। ठीक है जी। फिर आप नेक्स्ट इसके बाद सेम रिपीट होगा, ये जिस तरह से हमने पहले शीट ऊपर लगाई नीचे लगाई थी बेस में, इसी तरह से शीट दोबारा हम एक लेयर और लगाएंगे। ये हो गया डन। परफेक्ट। ठीक है जी। शीट लगाने के बाद जो एक्सेस है इसको काट कर आप
इसका पैच लगा दें। देखो डन। और हल्का सा इसको आपने ऐसे प्रेस करना है ताकि शीट सॉस अपनी जगह ले ले। ठीक है, यू गेट डन। और साथ में ही सॉस को अच्छे से मिक्स करते हैं एक दफ़ा। और ये आपने ऊपर जो है सॉस को अच्छी तरह से फैला दिया। स्पून लेकर लेयरिंग, ठीक है, ये यू गो डन। और इसके बाद ये लास्ट में आपने इसके ऊपर वाइट सॉस, और वाइट सॉस ऐड करने के बाद फिर बहुत सारा मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो ऑन टॉप। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इसके ऊपर कोई हर्ब जैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप वो हर्ब भी इसके ऊपर शामिल करके फाइनल इसको, अच्छा लेयर आप अगर एक लेयर और देना चाहते हैं तो आप लेयर दे सकते हैं, बट ऐसे कोई रॉकेट साइंस ज़रूरत नहीं है कि आपने इसके ऊपर एक लेयर और देनी है। ठीक है जी, ये गो डन। और हमने बनाई ये मज़ेदार सी लजानिया की रेसिपी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ओवल डिश था और डिश चेंज हुई है बिकॉज के वो पोर्शन हमारा जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और आपको पता है कि हर किचन के अंदर जो है ना कोई इशू, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो हमारे साथ भी हुआ, बट हमने डिश को चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद मैंने इसकी प्रेजेंटेशन पे साइड पे कैबेज एंड फ्रेश टमाटोज एंड ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको हमने प्रेजेंट किया। तो आई एम श्योर आपको देखने में भी खूबसूरत लग रही होगी, कलर बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, और इवन के यहाँ से लेयर भी जो है आपको नज़र आ रही होगी। खैर, तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी आज की जो रेसिपी थी लजानिया की ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, वाइट सॉस बनाने के लिए भी तरीका मैंने आपको बताया, कोल्ड रू और क्या कहेंगे कि हॉट रू, वार्म रू, जो हम बेस से बनाते हैं। ठीक है जी, जिसमें बटर और फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों का तीनों का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप वाइट सॉस में ऐड कर सकते हैं, ऊपर से ऐड कर सकते हैं, कच्चा ऐड कर सकते हैं, पका कर ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने जो बोलोनीज़ बनाया, बोलोनीज़ हमने अपने पैटर्न पे बनाया, मगर ओरिजिनल रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ वर्बली शेयर की है। ठीक है जी, बिकॉज के हर तरह के जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे लीक, सैलरी, ठीक है, इन चीज़ों का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बीफ अगर आप फाइन चॉप लेते हैं तो बोलोनीज़ का रिज़ल्ट जो है और अच्छा आएगा। इवन कि टमाटो पेस्ट बहुत अच्छे ब्रांड के आपको मिल जाते हैं, टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल करें ताकि रेड कलर खूबसूरत आए। ठीक है, बोलोनीज़ का। और इसके अलावा जो हमने चिकन यूज़ किया, चिकन की जगह आप वेजिटेबल, बीफ, फिश, जो भी आप बनाना चाहते हैं बोलोनीज़, वो बनाकर आप लजानिया बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप सबने ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद देना है फीडबैक। एक टाइम आपको पता है कि हमारे पास इस टाइम पर ख़त्म हो जाता है, और हमेशा की तरह आप सबसे जाते जाते मेरी टैगलाइन है, जो अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल। में फिर हाजिर होऊंगा कल सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।